विजय श्री मदन मोहन प्रभु हवेली संगीत प्रशिक्षण के यह एपिसोड में आप सभी कीर्तन रसिकन को हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज के एपिसोड में एक रचनात्मक कार्य को आरंभ करने जा रहा हूँ और वो रचनात्मक कार्य के बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा हूँ, या के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित भया हूँ। बात ऐसी है कि बरसन पहले हमारे बड़े मंदिर से हवेली संगीत विषयक एक कीर्तन की पुस्तक प्रकाशित भई थी, जहाँ में हर कीर्तनन की स्वर लिपि समझाई गई थी और बड़े परिश्रम से तैयार करी गई पुस्तक थी, जाको आप सब लोग नादरस के नाम से भी पहचानो। और वह को तैयार कियो तो हवेली संगीत के सुप्रसिद्ध कीर्तनकार एवं संगीतज्ञ और संबंध में मेरे तात जी लगे श्री मुकुंद राय जी महाराज, उनके द्वारा तैयार करी गई ये पुस्तक थी। और बरसन तक बड़े मंदिर में हवेली संगीत सिखाने की परंपरा चली। और वह ज़माना में मैं बहुत छोटा होता तो वह वक़्त अवसर नहीं मिलो आप श्री सुज्ञान प्राप्त करने का संगीत के विषय को। लेकिन मूल बात यह है कि बहुत ही दुर्लभ बंदिशें वाकई नादरस की पुस्तक में हैं, और उन बंदिशन की जो स्वर लिपि हैं बहुत ही कठिन है, और जिनको गानों बहुत कठिन हुए है। तो मैंने प्रयास किया है एक एक करके आपके सामने उन बंदिशन को प्रस्तुत करूं। वैसे ताजी के बारे में कुछ बातें आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि श्री मुकुंद राय जी महाराज ध्रुपद धमार शैली के सुप्रसिद्ध गायक थे। और एक ज़माना में जब ब्रजसु श्रीनाथ जी मेवाड़ पधारे, तब जो है एक कीर्तन की नई शैली विकसित भई। एक ब्रज की शैली थी, एक मेवाड़ की शैली थी, एक गुजरात की शैली। जब गुजरात मां गोसाई जी 6 बार द्वारका पधारे तो वहाँ पे भी संप्रदाय को प्रचार प्रसार भयो। तो गुजरात सौराष्ट्र की एक तीसरी नवीन शैली संप्रदाय में प्रकट भई। चौथी शैली जो है बनारस की शैली प्रकट भई, और एक 5वीं और अंतिम शैली हमारे बड़े मंदिर के घराने से प्रकट भई, जाको पूरा श्रेय जो है वो मुकुंद राय जी महाराज को जावे। और आपने बड़ी परिश्रम से जो है ध्रुपद धमार शैली को पुनर्जीवन दान देने को प्रयास किया। कहीं की ज़्यादातर बंदिशें ध्रुपद धमार शैली में गाई नहीं जाती थी। कोई गातो हो को भले, लेकिन अधिकांश लोग जो है ध्रुपद धमार शैली को लगभग भूल ही चुके थे। श्री मुकुंद राय जी महाराज ने वह को पुनः नवीन जीवन देने को प्रयास किया, और फलस्वरूप नादरस की पुस्तक प्रकट भई। और वहाँ में बहुत ही सुंदर सुंदर बंदिशें और बहुत सुंदर कीर्तन स्वर लिपि के साथ प्रकाशित भये। लेकिन उन कीर्तनन के साथ दुविधा ये थी कि उन कीर्तनन को गानो कैसे, कहीं की बाकी रिकॉर्डिंग वास्तव में उपलब्ध नहीं होती है। आप जब कीर्तन क्लास के वर्ग लेते थे, प्रशिक्षण वर्ग लेते थे, तब आप सिखाते होंगे। लेकिन अब तो केवल पुस्तक के रूप में ही प्राप्त हैं वो सारे कीर्तन। तो मैंने प्रयास किया है कि उन कीर्तनन को स्वर देने को। तो आज सबसे पहले आपके सामने मैं राग हिमन में जो बंदिश है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वाकई ये पुस्तक मेरे हाथ में ही है, और ये पुस्तक मैं आप लोगों को उपलब्ध करा भी सकूँ हूँ। लेकिन आगे पहले मैं कीर्तन के बारे में कुछ आपको जो है बताना चाहूँ, और वह कीर्तन को भाव एक बार समझ लोगे आप तो बहुत सरलता रहेगी और बहुत सुगमता रहेगी। और कीर्तन के बोल हैं, जिए की बात न जानत हो पिय, आप स्वार्थ के गाहक।
मैंने ये परमानंद दास जी को बहुत सुंदर पद है जहाँ में परमानंद दास जी यूँ कह रहे हैं कि आप मेरे जिए की तो जानो ही नहीं हो। क्यों? आप तो स्वार्थ के गाहक हो, मैंने आप तो स्वार्थी हो। मैंने ये जो ताना दिया जा रहा है ठाकुर जी को, वो प्रेम को ताना है, निंदा को ताना नहीं है। यह बात को ध्यान से समझियो। पहले आगे वर्णन करते समय परमानंद दास जी कह रहे हैं कि मृदु मुस्काई आई आंगन ढिंग, हरत परायो मन नाह। बेकार में मेरो मन हर लियो। कैसे हर लियो? मृदु मुस्काई, मृदु आप बहुत अच्छे ढंग से मुस्काए। आए आंगन ढिंग, मेरे आंगन के पास आए और मेरो जो मन हतो वाकू हर लियो, जो परायो हतो। बेकार में हरत परायो मन नाहक। आप तो देख के पधार गए, लेकिन ऐसा है कि आपसे स्नेह करके मैं अपने आप को मना नहीं पा रही हूँ। आप तो नेह की डोरी मेरे हाथ में थमा गए और आप तो अब मुझको पूछ नहीं रहे हो। या लिए आगे परमानंद दास जी कह रहे हैं कि कपटी कुटिल नेह नहीं समुझत। आप कपटी हैं, आप कुटिल हैं। ये देखो प्रेम को ताना है, वियोग के प्रभाव से उमड़ती भाई बात है ये। या कोई निंदा के अर्थ में कभी मत समझियो। जैसे ब्रजभक्त ठाकुर जी को कपटी कुटिल कह रहे हैं, ऐसे अपन ठाकुर जी को नहीं कह सकें। कीर्तन है, कीर्तन के माध्यम से जो अपन को कहना है वो कह सकें। बाकी क्यों कपटी कुटिल कह रही हैं ये, आपको कारण समझो कि कपटी कुटिल नेह नहीं समझत, छल सो फिरत घर घर के चाह। कारण कि आप कोई एक घर में नहीं जाना है, आप घर घर के चाह को छल सो फिर रहे हो सर्वत्र। लेकिन मेरे साथ तकलीफ़ ये है कि हा निर्दयी बसे प्राण मेरे। वो निर्दयी हैं ठाकुर जी, लेकिन उनमें मेरे प्राण बस रहे हैं। या लिए परमानंद मन दाहक, मन जासु संभले है, मन जासु प्रफुल्लित होवे है। वो तो आप ही हैं ना। या लिए परमानंद दास जी कह रहे हैं कि जिए की बात न जानत हो पिए, आप स्वार्थ के गाह। तो आओ या कीर्तन को आस्वादन प्राप्त करें, राग ईमन में, ताल धमार में। तो प्रस्तुत है वो बंदिश आपके सामने। हमेशा की तरह मैं आप लोगों की मत की प्रतीक्षा करूँगा। आपको ये कैसा लगा प्रकार? मैंने विलंबित में गाने को या मैंने बिल्कुल सीखने के ढंग से ही गाया है, कीर्तन गाने के ढंग से नहीं गाया है। विलंबित लय में मैंने गाने को प्रयास किया ताकि आपको स्वरावली और जो है वो पद की धुन जो है वो आपको बंदिश ध्यान में आवे। तो ये प्रयास आपको कैसा लगे, आपके विचार अनुसूमों को जरूर अवगत कराइयो। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी वैष्णव को मेरे सर रहे भगवत स्मरण। सा
आ
स्वार्थ के जिय की बात न जान